इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के 2026 में होने वाले एग्जाम जैसे एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए हम लोग कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा कंप्यूटर का पहला क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के परिचय के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके इतिहास के बारे में। ये जो अभी हम वर्तमान में कंप्यूटर देखते हैं वो स्टार्टिंग में कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ, कहाँ से इसका आविष्कार हुआ, इस कंप्यूटर के जनक कौन है और उन्हें जनक क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के बारे में, सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम लोग थ्योरी के साथ साथ इसके पीवाईक्यू को और प्रैक्टिस सेट को भी करेंगे, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अपने इस पहले वीडियो को, पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर, जिसे हम संगणक भी बोलते हैं, एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को ग्रहण करता है और उसे निर्देशों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और फिर अपेक्षित परिणाम या सूचना प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर को हम जो डेटा देते हैं उस डेटा को वो उस पर काम करता है, उस इंस्ट्रक्शन पे वो काम करता है, जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसको फिर शो करता है। डेटा क्या होता है? तो कंप्यूटर को जो भी चीज हम देते हैं, जो भी चीज हम लिखते हैं, जो भी चीज को बताते हैं वो डेटा कहलाता है। ठीक है। और डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बनता है। डेटा होगा, कंप्यूटर को देंगे और ये कंप्यूटर से क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा और जो हमें मिलेगा वो हमें इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। जैसे हम डेटा के रूप में दिए COMPUTER, ठीक है, हम इसको डेटा के रूप में दिए। तो जो अलग अलग है COMPUTER, ये सब क्या है? डेटा है। और प्रोसेस करने के बाद हमें यहां बताएगा कि ये डेटा जो है वो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो उसको हम डेटा देते हैं एक एक करके। ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य है गणना यानी कि कैलकुलेशन करना और तार्किक यानी कि लॉजिकल कार्यों को बहुत तेजी और सटीकता से पूरा करना। कैलकुलेशन यानी जो गुना भाग जो हम करते हैं इसके बारे में बात किया जा रहा है, और लॉजिकल मतलब एंड ऑपरेशन जो होता है और ऑपरेशन जो होता है, इन टाइप के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ये सब क्या होते हैं ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर में मेनली सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस होते हैं। अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो वो आपका सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो सीपीयू होता है। कंप्यूटर या संगणक एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक से चलता है और जो गियर से, मोटर से, ठीक है, इससे चलता है। हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक उपकरण। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चलता है उसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो कंप्यूटर कैसा उपकरण है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर घटक, हार्डवेयर जो पार्ट है वो कंप्यूटर के भौतिक भागों का वर्णन करता है। भौतिक भाग किसको बोलते हैं? तो वो भाग जिसे छुआ जा सकता है। जैसे आप यहां देखिए फिगर में, ये सारे जो है आपके वो हार्डवेयर है। जैसे मदरबोर्ड हो गया, पीसीआई बस हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, पावर सप्लाई हो गया जिसको हम यूपीएस बोलते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये फैन हो गया जो सीपीयू को ठंडा करने का काम करता है, सीडी डीवीडी ड्राइवर्स हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सब क्या है आपके हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम और निर्देशों का समूह होता है। जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं या जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसका ये समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। और सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस। ऑपरेटिंग सिस्टम भी जैसे विंडोज और लाइनेक्स। ज्यादातर आपको जो सिस्टम दिखते हैं वो विंडोज पे दिखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो है आपके वो क्या है?
सॉफ्टवेयर हैं, पीडीएफ है, वर्ड है, एक्सेल है, वीएलसी प्लेयर है, ऑफिस है, पावर पॉइंट, ये सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे हमारा पूरा सिस्टम रन करता है, या पूरा इसके बाद के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो इस पे रन करते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच आपका इंटरफेस का काम करता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर कैसे हमारा काम करेगा ये बताता है हमारा सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे सिस्टम में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी हम एप्लीकेशन होता है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम जो भी हो गया, इसको ये चलाने का काम करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के इतिहास और उसके जनक के बारे में, कि कंप्यूटर कहां से स्टार्ट हुआ था और उसका हिस्ट्री कैसा था। आप इसे देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग कहां से और कहां पे पहुंच गए। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स बेबेज जो है उनको आधुनिक कंप्यूटर यानी अभी के जो कंप्यूटर है उसका जनक माना जाता है। ये आपके चार्ल्स बेबेज हैं। अबेकस को कंप्यूटर का शुरुआती रूप माना जाता है। ठीक है, अबेकस जो है उसको कंप्यूटर का शुरुआती रूप माना जाता है। ये आपका अबेकस है। आप देख रहे हैं कि इसे भी हम लोग स्टार्टिंग में इस चीज को हम क्या बोलते थे? कंप्यूटर मानते थे। ठीक है, जिसका आविष्कार जो है 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन चीन में हुआ था। अबेकस का आविष्कार बेबीलोन चीन में हुआ था और इसे पहला यांत्रिक गणना उपकरण मानते हैं, यानी पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर हम इसको मानते हैं। ठीक है, इस छोटे से डिवाइस को हम कैलकुलेटर मानते थे पहले, और कैलकुलेटर छोड़िए हम इसे कंप्यूटर तक मानते थे। क्लियर है? इसमें क्या होता है? तो इसमें एक फ्रेम होता है ये डब्बा जैसा, और इस पे ये आपके छड़ लगे होते हैं। छड़ में ये मोतियां होती है जिनको ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन किया जाता था। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में बनाया था। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर की बात करें हम तो किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था, और ये 1642 ईस्वी में बनाया था, जिसका नाम पास्कलाइन था। क्या था? पास्कलाइन था। ये आप देख सकते हैं, ये आपका पास्कलाइन कंप्यूटर है। उसके बाद 200 साल बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित कैलकुलेटर या कंप्यूटर, ठीक है, स्वचालित यानी खुद से चलने वाला, जब खुद से चलने वाला कैलकुलेटर है तो इसका मतलब कि इसके लिए हमको प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि पहला जो प्रोग्राम्ड कैलकुलेटर था या प्रोग्राम्ड कंप्यूटर था वो हमारा एनालिटिकल इंजन था, जिस कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये आपका एनालिटिकल इंजन है जो एक प्रकार का कंप्यूटर है। यह पंच कार्ड, भाप शक्ति और पीतल के गियर का उपयोग करता था। किसका? पंच कार्ड का और भाप शक्ति स्टीम पावर का उपयोग करता था। इसमें आज के कंप्यूटर की तरह मुख्य रूप से 5 इकाइयां होती थी। जैसे आज के कंप्यूटर में होता है, क्या होता है? इनपुट होता है, आउटपुट होता है, मेमोरी होता है, प्रोसेसर होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये पांचों जो थे वो एनालिटिकल इंजन में भी थे। ये हमारा हम पढ़े हैं यहाँ कि ये जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन, वो आपका स्वचालित है, इसलिए इसको प्रोग्राम लिखना पड़ा था। तो इसके जो प्रोग्राम लिखा था वो लिखा था एडा लवलेस ने। किसने लिखा था? एडा लवलेस ने। इसलिए इनको पहली प्रोग्रामर भी माना जाता है। इसलिए एडा लवलेस को पहली प्रोग्रामर माना जाता है। उसके बाद 1890 में हरमन होलेरिथ द्वारा पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। ये आपका टेबुलेटिंग मशीन है और इसको इनपुट देने के लिए यहाँ पे देखिए ये आपका पंच कार्ड था। क्या ये आपका पंच कार्ड था जो इस टाइप का दिखता है। तो 1890 में डेवलप किया गया। और कैसे डेवलप हुआ? तो ये देखिए 1880 की जनगणना को पूरा करने में, ठीक है, 8 साल के समय को देखते हुए होलेरिथ ने 1890 की जनगणना को तेज करने के लिए यह मशीन बनाई थी। 1880 की जनगणना में जो रिपोर्ट निकला था उसको रीड करने में 8 साल का समय लगा था। तो उस समय को देखते हुए होलेरिथ ने 1890 में यह मशीन बनाया था। यह मशीन पंच कार्ड
पर बने छिद्रों को पढ़ती है। जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या आपका पंच कार्ड को बना हुआ होल है, जिसके थ्रू डेटा जैसे कि उम्र, लिंग या व्यवसाय को दर्शाते थे। ये आप देख रहे हैं कि जो पंच कार्ड है जस्ट लाइक ए ओएमआर है। जैसे फिलहाल के समय में ओएमआर होता है उसी समय का उसी के जैसा ये पंच कार्ड है। ठीक है, पंच कार्ड क्या होता था, तो कड़े कागज का एक टुकड़ा होता था, जैसे सेम टू सेम मान लीजिए क्या ओएमआर। क्लियर है। उसके बाद 1945 में इनियाक, एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जॉन पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली और उनके सहयोगियों द्वारा मूल स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विकसित किया गया था। तो आप याद रखें कि इनियाक का जो था वो डेवलपमेंट किसने किया था, जॉन पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली ने। ये पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनियाक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। ये देखिए ये इनियाक कंप्यूटर है आपका, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, देख सकते हैं। इसे औपचारिक रूप से 1946 में पेश किया गया था और इसने पूरे 30 बाई 30 फीट के कमरे को घेर लिया था। ये देखिए आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर का वजन 30 टन था, यानी कि 3000 किलो। कंप्यूटर कितने किलो का था, 3000 किलो। और आज आप देख सकते हैं हम लोग कंप्यूटर को हाथ में लेकर के घूम सकते हैं। तो इतिहास से लेकर के वर्तमान तक पहुंचने में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, आप इस बात को ग्रैब कर रहे होंगे। पिछले कंप्यूटर की तुलना में लगभग 1000 गुना तेज। एनालिटिकल इंजन तो था, टेबुलेटिंग मशीन जो था उससे ये 1000 गुना तेज था और इसमें 18000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। 18000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये आप देख सकते हैं ये आपका वैक्यूम ट्यूब है। उसके बाद 1950 में डिजिटल कंप्यूटर के चुंबकीय कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर सर्किट का उपयोग किया गया। चुंबकीय कोर मेमोरी जो है वो अभी के रैम के जैसा है, यानी हम बोल सकते हैं चुंबकीय कोर मेमोरी जो है रैम का अर्लियर वर्जन है। ठीक है, रैम का प्रारंभिक रूप है जिसने कंप्यूटर को छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाया। ये चुंबकीय कोर मेमोरी है और ये ट्रांजिस्टर है, तो आप लोग देखे होंगे। उसके बाद 1980 30 साल के बाद सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप जो होता है वो आपका सिलिकॉन का बना होता है। इसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। आप देख सकते हैं आपका सेमीकंडक्टर चिप है। भारत ने 1984 में 4 साल बाद चंडीगढ़ मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड SCL की स्थापना की, जिससे सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू हो गया हमारे भारत देश में। हम चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम पूछा जाता है। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बैबेज की छात्रा लेडी एडा ऑगस्टा द्वारा विकसित किया गया था। पीछे पढ़ चुके इसको। वे चार्ल्स बैबेज की शिष्या और सहयोगी थी और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में बना पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था जिसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कि ECI इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह निर्मित किया गया था पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। अगर पूछा जाए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो यह परम 8000 था, जिसे 1991 में सीडैक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर कौन था, परम 8000। भारत में निर्मित यानी स्वदेशी बोले तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर टिफ्रैक था। स्वदेशी जो अगर बोले पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, टिफ्रैक था। और भारत में स्थापित, ये भारत में बना नहीं था, स्थापित किया गया था पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हेक 2M था। इसे 1955 में कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया था, जो कि ब्रिटिश निर्मित था। यानी कि ये जो
हेक 2M था वो किसके द्वारा बना था? ब्रिटिश के द्वारा बना था। और स्वदेशी जो था वो आपका पीफ्रैक था। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है भारत में पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर बेंगलुरु का मुख्य डाकघर है। पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन था? बेंगलुरु का डाकघर था। अब भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भी बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है, जिसका उद्घाटन 18 अगस्त 2023 को किया गया। 3D प्रिंटेड डाकघर क्या है? तो ये डाकघर है जिसको रोबोट द्वारा बनाया गया है, रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। और भारत का कौन सा था? तो परम 8000। देख रहे पे परम 8000। और दुनिया का CDC 6600 जो कि 1964 में जारी किया गया था। इस CDC 6600 के डिजाइनर जो थे वो सिमोर क्रे थे, जिन्हें सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटिंग का जनक सिमोर क्रे को कहा जाता है। जॉन एटॉनसॉक और क्लिफोर्ड बेरी ने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC बनाया। जॉन एटॉनसॉक और क्लिफोर्ड बेरी ने पहला डिजिटल कंप्यूटर ABC बनाया, जिसका नाम था एटॉनसॉक बेरी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को मेनली डिजाइन किया गया था रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। रैखिक समीकरण आप जानते होंगे मैथ का, तो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। और इनियाक जो था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, तो सेम टू सेम अगर याद रखिएगा, अगर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो इनियाक, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाए तो ABC। क्लियर आता है? अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। पीढ़ियां क्या होती है? तो पीढ़ियों हम जनरली बोलते हैं, इंग्लिश होता है जेनरेशन। जेनरेशन क्या होता है? तो कंप्यूटर में जब कभी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में मेजर चेंज होता है, ठीक है, केवल सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, केवल हार्डवेयर में भी चेंज हो सकता है। तो जब मेजर चेंज होता है तो उस चेंज को हम एक नाम दे देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पीढ़ियां। ठीक है, इसको आप मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क के इवोल्यूशन में, विकास में हमारे पास भी कितनी है? 5 पीढ़ियां हैं। 1G, 2G, 3G, 4G और 5G। G मतलब होता है जेनरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या? पीढ़ियां। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि मोबाइल नेटवर्क का यह पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, ये तीसरी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी और ये 5वीं पीढ़ी है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इनके सॉफ्टवेयर में बदलाव होता है, इनका हार्डवेयर भी बदलता जाता है। ठीक है, अगर आपको याद हो शुरू के फोन को तो हम देखते हैं, अच्छा 1G जो था मोबाइल का फर्स्ट जनरेशन जो नेटवर्क था वो आया था 1981 में, सेकेंड जनरेशन आया था 1991 में, 10 साल के गैप आप देख लीजिए है। और थर्ड जनरेशन आया था आपका 98 में, फोर्थ जनरेशन आया 2008 में और फिफ्थ जनरेशन आया 2019 में। क्या चेंजेस थे? तो फर्स्ट जनरेशन जो आया उसमें केवल मोबाइल वॉइस कॉल था, यानी हम केवल मोबाइल पे बात कर सकते थे, जैसे वॉकी टॉकी था। सेकेंड जनरेशन में क्या हो कि हम SMS भेज सकते थे, ठीक है, जो था टेक्स्ट मैसेज हम भेज सकते थे। ठीक है, थर्ड में क्या हुआ कि मोबाइल में इंटरनेट चला सकते थे। अगर थर्ड जनरेशन 3G सिम अगर देखे हो आप या आपको याद हो तो उसमें मोबाइल इंटरनेट चला सकते तो बहुत ही स्लो काम करता था। उसके बाद आया 4G, ये तो सबको याद होगा, जियो से आया था, लेके क्रांति मचाया था जियो ही। इसमें क्या था? मोबाइल वीडियो कंजम्पशन, यानी मोबाइल का जो वीडियो था हम उसको देख सकते थे, भेज सकते थे, यूट्यूब का वीडियो देख सकते थे, यानी मोबाइल का जो वीडियो था वो कंजम्पशन करने लगे थे। 5G जो था वो इंटरनेट के दुनिया में क्रांति लेके आया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या थे, जब भी हम देख रहे हैं आप कि जब भी हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज हुआ है तो उस चेंज को हम क्या नाम देते हैं? जनरेशन नाम देते हैं। तो जनरेशन जो है वो कंप्यूटर में भी सेम यही चीज है। क्लियर है? जनरेशन भी यही चीज है, वहां भी सॉफ्टवेयर का चेंज हुआ तो उसको हम एक जनरेशन का नाम दे दिए। आइए अब हम उस कंप्यूटर के जनरेशन को देखते हैं। कंप्यूटर का जनरेशन भी जो था वो 5 जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और ये फिफ्थ जनरेशन। इसकी अवधि भी देखिए तो ये भी 10 साल के गैप पे है अप्रोक्स में।
1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन था आपका, 1956 से 1963 सेकेंड जनरेशन, 1964 से 1971 थर्ड जनरेशन, 1971 से अभी प्रेजेंट तक आपका फोर्थ जनरेशन चल रहा है, और प्रेजेंट से बियॉन्ड फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। यानी अभी हम लोग दोनों जनरेशन के कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन के भी और फिफ्थ जनरेशन के भी। आइए इन देखते हैं कि इन जनरेशन में क्या क्या बदलाव हुए। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब आपने देखा है, ठीक है। और कंप्यूटर की भाषा की बात करें हम तो उसमें हम लोग मशीन भाषा यूज करते थे, जिसको हम बोलते थे बाइनरी कोड। और इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता था, जो कि लिखना बहुत मुश्किल था। इस कारण फर्स्ट जनरेशन जो था वो केवल और केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज में आ पाया, वो जनरल पर्पस में यूज नहीं आ पाया, जनरल मनुष्यों के यूज में नहीं आ पाया। सेकेंड जनरेशन क्या है कि जब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, अब हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे, और कंप्यूटर भाषा के रूप में असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज जैसे कि कोबोल और फोर्ट्रॉन का यूज करने लगे। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह हम आईसी यूज करने लगे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़ करके आईसी बना दिया गया। ठीक है, और इसमें हम लोग लैंग्वेज के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने लगे, जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, अल्गोल, बेसिक, जिसके चलते हाई लेवल लैंग्वेज जो था वो मनुष्यों के समझ में आने लगा, और ये कंप्यूटर जो था वो जनरल यूज में भी होने लगा। नेक्स्ट बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन में हम यूज करने लगे VLSI सर्किट। जब आईसी को, सैकड़ों आईसी को एक चिप पे कनेक्ट किया गया तो आपका बना VLIC। सैकड़ों ट्रांजिस्टर को एक सर्किट पे माउंट किया गया तो आपका बना इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जब इंटीग्रेटेड सर्किट 100, सैकड़ों सर्किट, हजारों सर्किट को जब माउंट किया गया तो आपका बना क्या, VLSI, जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, और यहां पे हम लोग रैम और रोम का भी उपयोग करने लगे। और लैंग्वेज की बात की जाए, मशीन लैंग्वेज की बात की जाए तो हम लोग C++, सी और जावा जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करने लगे। फिफ्थ जनरेशन में हम लोग ULSI का उपयोग करने लगे। ULSI जो था VLSI का भी एक्सटेंडेड रूप था। इसमें अब सैकड़ों और हजारों VLSI को एक चिप पर माउंट करके हम लोग ULSI सर्किट बनाने लगे। ULSI जो होता है वो होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें हम लोग फिफ्थ जनरेशन में ऑप्टिकल फाइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उपयोग करने लगे। तभी हम लोग प्रेजेंट में फोर्थ जनरेशन का और फिफ्थ जनरेशन का भी यूज कर रहे हैं। ये आपका कुछ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है जो कि आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में डेवलप किए गए थे। ये आपको इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक झलक देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ देखिएगा PDP, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये होता है आपका पर्सनल डाटा प्रोसेसर। ठीक है, और पहला माइक्रो कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो ये फोर्थ जनरेशन में इसका डेवलपमेंट हुआ था। अब हम आते हैं इन जनरेशन में इनपुट और आउटपुट में किसका उपयोग किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन में इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इनपुट किससे देते थे हम, पंच कार्ड से, हम पीछे देखे हैं। और आउटपुट के लिए हम यूज करते थे पेपर टेप का। ठीक है, जैसे टिश्यू पेपर होता है रोल किया हुआ, उस टाइप का पेपर टेप होता था। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें हम, सेकेंड जनरेशन में इनपुट के लिए पंच कार्ड का ही उपयोग हो रहा था, लेकिन आउटपुट के लिए प्रिंटर का उपयोग होने लगा था। यानी सेकेंड जनरेशन के समय से ही प्रिंटर का डेवलपमेंट हो चुका था। थर्ड जनरेशन की बात करें हम तो इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग होने लगा था। और यही इनपुट आउटपुट है फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में भी यूज हो रहा है। क्लियर है, तो ये आपके 5 जनरेशन थे। इन 5 जनरेशन में जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं।
तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन यानी कि फिफ्थ जनरेशन। ये आपका फर्स्ट जनरेशन था 40 से लेकर 56 तक, सेकेंड था 56 से लेकर 63 तक, और थर्ड था 64 से लेकर 71 तक, फोर्थ था 71 से लेकर प्रेजेंट तक, और फिफ्थ था प्रेजेंट से लेकर के बियॉन्ड तक, जहां तक चल जाए। फर्स्ट जनरेशन में यूज किए थे वैक्यूम ट्यूब को, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट को, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर को, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद जो सर्किट यूज किए थे वो आपका यूज किए थे VLSI, और फिफ्थ में जो यूज किए थे वो किए थे ULSI। क्या? ULSI। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस जनरेशन से इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये जो आज आपका जो कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास था वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।